शरीयत क्या है? ये जुमला कहते हुए उमूमन हमारे जहन में सज़ाओं और पाबंदियों से भरपूर एक सिस्टम आता है। क्या वाकई ऐसा है? कुछ लोग कहते हैं अगर किसी जगह शरीयत नाफिज हो तो वहाँ औरतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक होगा और उन्हें कोई हुकूक हासिल नहीं होंगे। आप इस पर क्या कहते हैं? आपकी बात उस ज़माने के लिए ठीक है जब कुरान नाजिल हुआ था, मगर अब 1400 साल गुजर गए हैं। क्या इंसान के लिए किसी बेहतर सिस्टम को अपनाना मुमकिन नहीं है? तो ऐसा क्यों है कि मर्दों को 4 बीवियां रखने की इजाज़त है मगर औरतों को 4 शौहर रखने की इजाज़त नहीं है? इमाम तुम फ़कीनी, हम जानते हैं कि आप मदीना यूनिवर्सिटी से शरीयत में डिग्री रखते हैं। आज हम आपसे शरीयत के बारे में कुछ मुश्किल सवालात करेंगे। शायद हमारे सवाल आपको परेशान कर दें। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जी, चलें शुरू करते हैं। शरीयत क्या है? ये जुमला कहते हुए उमूमन हमारे जहन में सज़ाओं और पाबंदियों से भरपूर एक सिस्टम आता है। क्या वाकई ऐसा है? शरीयत कानून और अखलाकियात की यकजाई का नाम है, जो आज माशरे में रहने वालों के लिए बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो सिर्फ कानून को सजा देने वाला समझते हैं। लिहाजा अगर आप फिक्र की कोई भी किताब उठाएं तो उसका सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है? ये पानी के मुतालिक होता है, पानी के मुतालिक। और फिर अगला चैप्टर नमाज के बारे में, उससे अगला चैप्टर रोजे के बारे में, वगैरह वगैरह। अगर कोई पूछे इस्लामी कानून की किताबें कहाँ हैं, तो मैं उन्हें ये किताब दूंगा, वो किताब जो पानी से शुरू होती है। लिहाजा हमें ये समझना पड़ेगा कि हम 2 मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। लोग डायरेक्ट सजाओं पर चले जाते हैं और वो इस तरह से सोचते हैं जैसे शरीयत कोई बहुत खौफनाक चीज है। सजाएं तो बिल्कुल आखिर में आती हैं, क्योंकि शरीयत दरअसल आपको सिखाती है कि एक बाइखलाक इंसान कैसे बना जाएगा। आप ये सब जाने बगैर बाइखलाक नहीं बन सकते कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, खुद को कैसे पाक किया जाए, डिसिप्लिन के साथ कैसे रहा जाए। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि शरीयत जुल्म और शिद्दत पसंदी का नाम है क्योंकि उसमें ये सजा और वो सजा है, तो मेरे ख्याल में एक ऐसा सिस्टम ज्यादा जालिम और सख्त होता है जो मुझे एक बाइखलाक इंसान बनने का तरीका सिखाए बगैर मुझे सजा देता है। अगर कोई ऐसी रियासत हो जहाँ इस्लामी शरीयत के तमाम कानून अपनाए जाएं, तो वो दूसरी रियासतों से कैसे मुख्तलिफ होगी? रियासतें सिर्फ अपनाए गए कवानीन का नाम नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक अपने इदारों और इन इदारों में तामीर होने वाले अफराद और इन अफराद को दी जाने वाली तालीम से है। लिहाजा आप सिर्फ किताबों में तमाम कवानीन लिख कर एक शरई मुआशरा नहीं बना सकते। ये चीज दरअसल हमें कानून के जदीद तसव्वुर में मिलती है जो सिर्फ कवानीन और सजाओं पर जोर देता है। शरीयत सिर्फ इस तक महदूद नहीं है। शरीयत का ताल्लुक इदारे कायम करने, तालीम देने, छोटी उम्र से ही बच्चों को इल्म सिखाने और उन्हें ये समझाने से है कि वो यहाँ क्यों हैं, वो दुनिया में क्यों आए, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, और फिर ये सिखाना कि खुद में डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाए, कवानीन पर कैसे अमल किया जाए, उन्हें सिखाना कि माशरे का कारामद फर्द कैसे बना जाए, और फिर ये भी समझाना कि कुछ हुदूद हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी होगा। लिहाजा अगर आप एक हकीकी शरई माशरा चाहते हैं, और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, ये सिर्फ कवानीन पास करने का नाम नहीं है, बल्कि ये इदारे तख्लीक करने और अफराद तामीर करने का नाम है। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को अच्छा इंसान बनने की तालीम नहीं दी जाती। लोगों को बाज़ औक़ात सिर्फ ये बताया जाता है कि कवानीन क्या हैं और अगर उन्होंने कवानीन तोड़े तो उनके साथ क्या होगा, कौन सी सजाएं मिलेंगी। तसव्वुर करें कि आपका एक बच्चा है और आप उसे अपनी फर्माबरदारी नहीं सिखाते या नहीं बताते कि उसे आपकी फर्माबरदारी क्यों करनी चाहिए। आप बस उसे कवानीन की एक लिस्ट दे देते हैं और फिर सजाओं की एक लिस्ट पकड़ा देते हैं। क्या आपने वाकई अपने बच्चे को तालीम दी? नहीं, आपने बस उसे ये बताया कि ये कवानीन है और ये सजाएं हैं। जदीद रियासतें भी यही करती हैं, जदीद कानून भी यही करता है। शरीयत का ये मिजाज नहीं है। शरीयत एक बच्चे की तरह आपको समझाती है, आपको इस वजह से इन चीजों का ख्याल रखना है, ये आपके लिए अच्छी हैं, ये आपको बेहतरीन फायदा देती हैं और ये आपको अच्छा इंसान बनना सिखाती हैं। ये आपको सिखाती है कि बाइखलाक कैसे बना जाए। क्या आपके ख्याल में कवानीन वो वाहिद चीज़ हैं जो आपको बुराई से रोकते हैं? नहीं, कवानीन कभी काफी नहीं होते। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हों तो आपके लिए स्पीड की एक लिमिट होती है। कभी कभी आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, हालांकि हमें स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अब आपको स्पीड लिमिट क्रॉस करने से कौन सी चीज रोकेगी? जब आपको सड़क पर पुलिस कार या पुलिस कैमरा नजर आता है तो आप क्या करते हैं? आप अपनी स्पीड कम कर देते हैं। लिहाजा जब कोई ना देख रहा हो तो उस वक्त हमें क्या चीज बाज रखेगी? वो तकवा है, अल्लाह का खौफ है। जब कोई और ना देख रहा हो लेकिन फिर भी कोई गलत काम ना किया जाए, इसी का नाम तकवा है। और यही फर्क है कि शरीयत एक बाइखलाक इंसान के तौर पर आपकी तालीम और तरबियत में दिलचस्पी लेती है। वो आपको एक ऐसा फर्द बनाने की कोशिश करती है जो रिश्वत लेने से इनकार कर सके, आपको एक ऐसे शख्स में ढालती है जो उस वक्त भी गलत काम ना करे जब कोई ना देख रहा हो, ना कि सिर्फ उस वक्त जब कोई कानून नाफिज हो या सजा मिलने का डर हो।
कुछ लोग कहते हैं अगर किसी जगह शरीयत नाफिज हो तो वहाँ औरतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक होगा और उन्हें कोई हुकूक हासिल नहीं होंगे। आप इस पर क्या कहते हैं? औरतें एक ऐसे सिस्टम में दूसरे दर्जे की शहरी कैसे हो सकती हैं जहां उन पर कमाई का बोझ ना डाला गया हो, जब उन्हें शादी करने का हक है, उन्हें माली किफालत हासिल करने का हक है, अगर वो ना चाहें तो घर से बाहर निकलकर उनके लिए कमाना जरूरी नहीं, और दीगर हुकूक मसलन उन्हें मेहर का हक है जो उन्हें दिया जाता है जिसे उनके सिवा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। राइट, इसी तरह के बेशुमार हुकूक है, वो किसी तरह भी दूसरे दर्जे की शहरी नहीं हो सकती। मुमकिन है उनका रोल एक बाप के रोल से, शौहर के रोल से जरा मुख्तलिफ हो, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे दर्जे की शहरी हैं। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन्हें इन बातों पर गहराई से सोचना चाहिए। कोई भी सिस्टम औरतों को इस्लाम से ज्यादा हुकूक नहीं देता, क्योंकि इस्लाम लोगों को उस मकाम पर रखता है जहां वो ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो सकते हो। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि किसी आलीशान महल में रहा जाए, एक बुगाटी कार आपके पास हो, या हर वो चीज जिसे आप कामयाबी समझते हो। हम इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनने और आखिरत में जन्नत हासिल करने की बात कर रहे हैं। क्या इसका ये मतलब है कि उनके हुकूक भी बिल्कुल दूसरे इंसानों जैसे होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके हुकूक भी उनसे मुख्तलिफ हैं। हर कोई दूसरे से मुख्तलिफ हुकूक और मुख्तलिफ इख्तियारात रखता है। मेरा कद अपने घर में सबसे लंबा है। मेरा 2 साल का एक बेटा है जो मुझसे बहुत छोटा है। जब लाइट बल्ब तब्दील करने का वक्त आएगा तो कौन तब्दील करेगा? जाहिर है कि मैं, अकली तौर पर मुझे ही ये काम करना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चों से ये काम करवाना चाहूँ तो क्या वो कर लेंगे? हो सकता है, मगर मेरे होते उनसे ये काम लेना ठीक नहीं। एक घर को अच्छे से चलाने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। लिहाजा जब औरतों के हुकूक और इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम बताता है कि कौन से हुकूक असल है और कौन से असल नहीं है। तमाम लोग, चाहे मर्द हों या औरतें, इज्जत पाना, तहफ्फुज पाना, जरूरतें पूरी होना और ऐसी ही दूसरी चीजें उनका हक है। मगर जब बात आती है क्या औरतों को घर का सदर या सरबरा या खुद मुख्तार होना चाहिए, तो ये बात हम नहीं समझ पाते। हम सिर्फ अपनी जात की हद तक जिंदा नहीं है। एक फैमिली में मौजूद हर शख्स अपनी जात में अहम है। एक कम्युनिटी में मौजूद हर शख्स अपनी जात में अहम है। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं और अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं तो वहाँ हर शख्स का अपना एक रोल होता है। लिहाजा इस्लाम लोगों को मुख्तलिफ रोल्स निभाने की तरगीब देता है ताकि हम एक दूसरे पर इन्हिसार करें और साथ मिलकर बेहतरीन जिंदगी गुजारें। हम जानते हैं कि शरीयत में एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है। इसके पीछे क्या हिकमत है और आज के ज़माने में इस पर कैसे अमल हो सकता है? शादी का ताल्लुक हमेशा फैमिली और बच्चों से होता है, हमेशा। जदीद दुनिया हमें ये बात भुला देना चाहती है, मगर शादी का ताल्लुक हमेशा फैमिली और बच्चों से ही है। फैमिलीज के लिए क्या बेहतरीन है और बच्चों के लिए क्या बेहतरीन है? क्या ऐसी सूरतें हैं जहां औरतें इस ताल्लुक को इख्तियार करना चाहें, जहां वो किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बने? जी हाँ, बिल्कुल। चलें इसे इस तरह से देखते हैं। शरीयत में औरतों को माली किफालत हासिल करने का हक है। उन्हें ये हक है कि अगर वो ना चाहें तो उनके लिए कमाना जरूरी नहीं, उनके लिए कोई करियर अपनाना जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आप चाहें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आपको ये हक है कि आप कोई मुलाजमत ना करें। तो वो कौन से तरीके हैं जो हमें इस चीज को अमली जामा पहनाने में मदद देंगे? एक से ज्यादा शादियां भी इसका एक तरीका है। मसलन 30-35 साल की कोई औरत है, उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, उसके बच्चे छोटे हैं, अब वो क्या करेगी? दोबारा अपने वालिदैन पर बोझ बन जाएगी? ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो भाई के पास चली जाएगी? ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो कोई मुलाजमत हासिल करने, हफ्ते में 40 घंटे काम करने, अपने बच्चों की सही देखभाल ना कर सकने के बजाय सोचें बच्चों पर उसके कितने बुरे असरात पड़ेंगे। इस सब के बजाय ये भी एक ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो किसी की दूसरी बीवी बन सकती है। यूं वो अपने बच्चों पर तवज्जो दे सकेगी और बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकेगी। और हमारी फैमिली सिस्टम का सबसे बुनियादी मकसद यही है कि बच्चों की अच्छी देखभाल और परवरिश हो सके। कुछ और सूरतें भी हैं जब ये चीज इंतहाई अहम हो जाती है। मसलन जंग की सूरत हाल या जमाने में माजी में भी ऐसे हालात आए हैं जब मर्द बहुत बड़ी तादाद में हलाक हो गए। मुमकिन है आप किसी देहात में जाएं तो देखेंगे मर्दों और औरतों के दरमियान तवाज़ुन औरतों की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। हो सकता है आपको 70% औरतें और 30% मर्द या इससे भी ज्यादा अदम तवाज़ुन नजर आए। तो वो सारी औरतें क्या करेंगी? राइट, शरीयत में औरतों को अपनी मर्जी से शादी का, बच्चे पैदा करने का हक हासिल है। और अगर आप उसे मुश्किल बनाएंगे या उन्हें इसका आसान रास्ता या उनकी जिंदगी के इस पहलू की और उनके हुकूक की तकमील नहीं होने देंगे तो खुद उनके लिए और माशरे के लिए भी बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। ये बात भी अहम है कि किस चीज का गलत इस्तेमाल करना उस पूरी चीज को नाजायज या गैर कानूनी नहीं बनाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि अगर तुम ऐसा करो, अगर तुम एक से ज्यादा शादियां करो तो तुम्हें अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ करना पड़ेगा। और पैगम्बर सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अपनी बीवियों से इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। रोजाना असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर बीवी के पास तशरीफ ले जाते थे, यहाँ तक कि सबसे मिलकर दोबारा उन्हीं के पास आ जाते जहाँ आपको रात भर क़याम करना होता। लिहाजा अपने वक्त और माल के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुमकिन हद तक इंसाफ फरमाते थे। कोई ये सवाल कर सकता है कि अगर शौहर किसी बीवी के साथ अच्छा सलूक ना करे तो फिर ओके, अच्छा अगर कोई अपनी एक ही बीवी के साथ बदसलूकी करे तो, अगर बाप अपने बच्चों के साथ बदसलूकी करे तो, मगर फिर भी हम शादियां करते हैं, फिर भी हम बाप बनते हैं, क्या इन बदसलूकियों की वजह से हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं? राइट, हम ऐसा नहीं करते। जैसा कि कहावत है, कपड़ा हमेशा पहनने वाले के नाप के मुताबिक काटो। हम उसे कपड़े के साइज के मुताबिक बड़ा होने में मदद देते हैं। उसे इस जिम्मेदारी और इख्तियार के अच्छे इस्तेमाल के लिए बढ़ना और मैच्योर होना पड़ता है। लिहाजा एक से ज्यादा शादियां भी इसी तरह हैं। तो ऐसा क्यों है कि मर्दों को 4 बीवियां रखने की इजाजत है मगर औरतों को 4 शौहर रखने की इजाजत नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर हम यही हक औरतों को भी दे दें तो कुछ खास पेचीदगियां जन्म लेंगी, जैसा कि नसब। एक और चीज जिसे शरीयत तहफ्फुज़ देती है वो है नसब। लिहाजा ये जानना इंतहाई जरूरी है कि आपका हसब नसब क्या है, आपका बाप कौन है, आपका विरसा क्या है। और अगर फर्ज कर लिया जाए कि कोई औरत एक से ज्यादा मर्दों से शादी कर ले तो नसब गैर यकीनी हो जाएगा, ये मशकूक हो जाएगा, ये मालूम नहीं हो सकेगा कि आपका असल बाप कौन है। दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में ऐसी शादियां होती थीं जिनकी सूरतें ऐसी ही थीं, जब औरतें बच्चों को जन्म देती थीं मगर उन्हें यकीन ना होता था कि उनका बाप कौन है। फिर अगर उसकी तस्दीक की जरूरत पड़े तो बच्चे की नफ्सियात पर उसका बुरा असर पड़ता है और उसके रवैये के हवाले से बुरे नताइज सामने आते हैं। अगर कामयाबी की बात करें तो डाटा देखें। बेशुमार डाटा हमें बताता है कि जब लोग ये बात जानते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उनके हकीकी वालिदैन कौन हैं, तो वो अपने हकीकी वालिदैन के साथ रहते हैं। वो एक मददगार घरेलू माहौल में पलते हैं और ये माहौल उनकी नफ्सियाती, जिस्मानी, ज़हनी सेहत के लिए भी बेहतरीन होता है। फैमिली का असल मकसद यही है। लिहाजा अगर हम गौर करें तो ये महज ज़हनी मफरूज़े हैं। अगर किसी औरत के एक से ज्यादा शौहर हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, वो हो तो क्या होगा। फैमिली का मकसद क्या है? फैमिली का मकसद बच्चों की परवरिश करना और उन्हें एक महफूज पुरअमन माहौल देना है जहाँ वो आगे चलकर कामयाब हो सकें। ओके, मुसलमान की हैसियत से हमारा मानना है कि शरीयत में हमें मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। अगर ऐसी कोई बेहतरीन रियासत कायम हो जाए जहाँ शरीयत नाफिज हो तो क्या आपके ख्याल में गैर मुस्लिम भी इस सिस्टम को अपनाना चाहेंगे? बिल्कुल, जरूर, और माजी में वो अपना भी चुके हैं। अगर किसी को यकीन ना आए तो फलस्तीन की तारीख उठा कर देख ले। तारीख में वो कौन सा जमाना था जब फलस्तीन में ईसाइयत ने तरक्की की? तारीख में वो कौन सा जमाना था जब फलस्तीन में यहूदियत फैली? ये वो जमाने थे जब हुकूमत मुसलमानों की थी। दर हकीकत जब भी ईसाइयों ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो उन्होंने यहूदियों को बाहर निकाल दिया और उनका ये तरीका मुसलमानों के उस तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उन्होंने तारीख में यहूदियों के साथ अपनाया, बल्कि खुद ईसाइयत में भी। और उसकी बहुत सारी दास्तानें हैं कि उनमें आपस में सड़ जंगें जारी थीं। अगर आप तारीख देखें तो कुछ सलेबी जंगें, खास तौर पर चौथी सलेबी जंग देखें, जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनकी लड़ी गई कुछ सलेबी जंगें ईसाइयों के ही दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ थीं। फलस्तीन और उस पूरे इलाके में मौजूद ईसाइयों के बहुत से ग्रुप्स दर हकीकत शरई कानून से खुश थे और वो खुद पर मुसलमानों की हुकूमत चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे कानून में, हमारी शरीयत में उनके तहफ्फुज़ की और उनकी आज़ादी और उनकी मजहबी आज़ादी की शराइत शामिल हैं, जबकि ईसाइयत में, दूसरे सिस्टम्स में ऐसी कोई शराइत नहीं है। किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो किसी को भी उनके कत्ले-आम से या मुल्क बदर करने से या उन्हें उनके मजहब पर अमल रुकवाने से बाज रख सके। ओके, आप कहते हैं कि सिस्टम सबसे आइडियल चीज़ है, मगर शरीयत का कानून रखने वाले मुसलमान मुल्कों में भी हम देखते हैं कि सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। आपके ख्याल में उसकी क्या वजह है? इस वक्त कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जहाँ शरीयत का कानून नाफिज हो, क्योंकि हम इस फर्क का तज्जिया कर चुके हैं। हम अब जदीद मानी के लिहाज से शरीयत को सिर्फ एक कानून, उसूलों और सजाओं का मजमुआ समझ रहे हैं। इस वक्त ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कॉलोनियलिज्म से पहले वाले शरई माशरा मौजूद हो, जब हमारे पास लोगों को इखलाक सिखाने वाले इदारे थे, उन्हें खुद अपना एहतसाब करने वाला और ऐसा बाज़मीर बनना सिखाया जाता था जो उन्हें गलत काम करने से बाज रख सके। जबकि आज हमारे पास सिर्फ कुछ हुकूमतें हैं जिन्होंने ऐसे कवानीन अपनाए हैं जो हमें कुरान और सुन्नत में मिल सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पूरा सिस्टम मौजूद है। और दर हकीकत मुस्लिम दुनिया इस बात का भारी नुकसान उठा रही है कि हमारे पास शरीयत और पूरा सिस्टम नहीं है। हमारे पास इस्लामी पैकेजिंग में सिर्फ एक जदीद कानून है। आपकी बात उस जमाने के लिए ठीक है जब कुरान नाजिल हुआ था, मगर अब 1400 साल गुजर चुके हैं। क्या इंसान के लिए किसी बेहतर सिस्टम को अपनाना मुमकिन नहीं है? क्या आपके पास कार है? जी हाँ। आप किस किस्म की कार चलाते हैं? जर्मन कार। उसके गिलफ कंपार्टमेंट में क्या कार का ओनर मैनुअल मौजूद है? आपने नया ओनर मैनुअल क्यों नहीं लिखा? मुझे उसकी जरूरत नहीं है।
क्यों? वो पहले ही लिखा जा चुका है। वो पहले ही लिखा जा चुका है। और अगर आप नया ओनर मैनुअल लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? मैं कार का सिस्टम खराब कर दूंगा। क्योंकि आपने कार नहीं बनाई है। लिहाजा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एक खालिक कायनात पर ईमान रखते हैं। खालिक ने हमें पैदा किया है, वो हमें जानता है, वो हमारी अंदरूनी मोटिवेशंस को जानता है, वो हमारी सलाहियतों को जानता है, वो हमारी कमियों को जानता है, और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरे तौर पर हमें चला सके, हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक। यही सिस्टम बेहतरीन मुमकिन अंदाज में हमारी रहनुमाई कर सकता है। लिहाजा आप या मैं इसमें क्या इजाफा कर सकते हैं? अगर आप और मैं एक नया ओनर मैनुअल लिखने की कोशिश करेंगे तो कार तबाह हो जाएगी। आपको मालूम है कि शरीयत में एक कॉन्सेप्ट है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। वो क्या है? क्योंकि जब लोग बदला लेते हैं तो उनके लिए इंसाफ से काम लेना तकरीबन नामुमकिन होता है। ओके, मसलन किसी ने गलती से आपकी कार को टक्कर मार दी, मुमकिन है आप उसके पास जाकर बदला लें, आप भी जानबूझकर उसकी कार को हिट करें। अब उसे आप पर गुस्सा आ गया, उसने आपके घर पर कोई चीज फेंकी, राइट, और ये झगड़ा बढ़ता चला गया। ये इंसान की फितरत है, वो झगड़ा बढ़ाता है, क्योंकि हम हमेशा नफ्सियाती तौर पर समझते हैं कि हमें पहुंचने वाला नुकसान बहुत बड़ा है और दूसरों को मैंने जो नुकसान पहुंचाया वो छोटा और गैर अहम है। ओके, तो चलें यही मिसाल माशरती सतह पर रखते हैं। एक कबीला ए है और एक कबीला बी। कबीला ए कबीला बी के किसी शख्स को कत्ल कर देता है। कबीला बी अब क्या करेगा? वो कबीला ए के 2 लोगों को कत्ल कर देगा। कबीला ए जवाब में क्या करेगा? वो वापस जाकर पूरे गांव को खत्म कर देगा और फिर ये लड़ाई मुसलसल जारी रहेगी। और इस्लाम आने से पहले हिजाज और अरब में ये जीती जागती हकीकत थी, इंतकाम, राइट। कोई इससे बाज नहीं रहता था। नतीजतन तवील दुश्मनियां पैदा हो जाती थीं जो सदियों तक चलती रहती थीं। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का उसूल इसे रोक सकता है। किसास ही इसे रोक सकता है। इसके मुताबिक अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल इतना ही किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। और जब आपको बराबर की सजा मिल जाए तो बस खत्म। इसके बाद मजीद किसी चीज की गुंजाइश नहीं। इसके बाद मजीद कुछ करना ज्यादती होगी और इससे सिर्फ मजीद नुकसान होगा, मजीद इंतकाम और मजीद मसाइल ही पैदा होंगे। और इसीलिए खानदान को इसकी खुशी से माफ करने का हक भी दिया गया है। वो कह सकते हैं ओके, हम इसे सजा दिलवाएंगे क्योंकि हम यही अपने लिए सबसे बेहतर समझते हैं। हम ये किस्सा खत्म करना चाहते हैं, या हम खून बहा या बदले की रकम लेंगे या हम माफ कर देंगे, और ये उनकी मर्जी है। लिहाजा अगर किसी के शौहर को कत्ल कर दिया गया है तो खानदान ये फैसला कर सकता है। ओके, इस जुर्म करने वाले शख्स के साथ क्या होना चाहिए? क्या उसे भी कत्ल कर दिया जाए? ये मुमकिन है। यूनाइटेड स्टेट्स में हम ये देख चुके हैं। कोई शख्स आपके किसी प्यारे को मार देता है और उस घर के कुछ लोग रातों को सो नहीं सकते। उन्हें लगता है कि वो शख्स कहीं आसपास ही है। हो सकता है वो बाहर सड़क पर मौजूद हो सकता है वो आपके घर के करीब रहता हो, राइट। उन लोगों का सुकून गारत हो जाता है। लिहाजा ये उस खानदान का हक है कि वो भी उस शख्स की जान लेने का फैसला कर लें। ये ठीक है, मगर हो सकता है वो ऐसा ना करें। मुमकिन है उन्हें अफसोस महसूस हो सकता है वो जानते हो कि उससे जल्दबाजी वगैरह में ये काम हो गया हो, जिसे हम जज्बाती जुर्म कहते हैं। तो मुमकिन है वो ये कहें कि ओके, खून बहा की एक मखसूस रकम अदा कर दो, बस खत्म, ये बदला काफी होगा। वो इससे भी आगे का फैसला कर सकते हैं और दर हकीकत उसे माफ करके मामले को खत्म कर सकते हैं। मगर अहम चीज ये है कि इसे मामले का अंजाम समझा जाएगा। उसके बाद मजीद कुछ नहीं होगा। इसके बाद कोई इंतकाम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इंतकाम लिया तो फिर आप इंसाफ नहीं करेंगे। लिहाजा आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एतमाद करना होगा कि अल्लाह इंसाफ करेगा। इमाम तुम फिकीनी, आपके जवाबात का शुक्रिया। अगली बार हम ज्यादा मुश्किल सवालात लेकर आएंगे। मैं तैयार हूँ।